मेथड्स ऑफ फीड वाटर ट्रीटमेंट में हमने मैकेनिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात कर ली है। नाउ केमिकल मेथड क्या है तो उस पर हम बात करते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप है लाइम सोडा ट्रीटमेंट। तो लाइम सोडा ट्रीटमेंट पर ये वीडियो में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइम सोडा इज़ अ प्रोसेस यूज इन अ वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम वाटर। सो वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए लाइम सोडा ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। यानी कि इन द एंड अगर हम वाटर में से जो हार्ड सॉल्ट है उनको रिमूव कर देंगे तो वाटर सॉफ्ट बन जाएगा। सो इसे वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। नाउ लाइम सोडा ट्रीटमेंट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जैसे हार्ड सॉल्ट को रिमूव करने के लिए वाटर में लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे सॉल्ट है वो इन लाइम एंड सोडा के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वाटर में इनसॉल्यूबल हो जाएंगे। सो इन प्रेसिपिटेट को अब हम सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस की मदद से दूर कर पाएंगे, जिससे हमें क्लीन वाटर मिल जाएगा। सो हम इजीली इस वाटर का यूज़ कर पाएंगे। टेम्परेचर के आधार पर इस लाइम सोडा ट्रीटमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है। अगर हम केमिकल्स को रूम टेम्परेचर पर ऐड करें यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ऐड करें सोडा एंड लाइम को यानी सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो इस प्रोसेस को कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस कहा जाता है। बट इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो प्रेसिपिटेट्स जो ये हार्ड सोल्ट क्रिएट होंगे प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में वो काफ़ी फाइन होंगे। ये इतने फाइन होंगे कि वो अपने आप इस बॉटम सरफेस पर सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। सो हमें यहाँ पर कोएगुलेशन प्रोसेस की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कोएगुलेंट को हम ऐड करेंगे जिसकी मदद से ये सारे पार्टिकल्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाए एंड न्यूट्रलाइज होने के बाद ये पार्टिकल्स फ्लो होके एक दूसरे के पास आएंगे एंड वांडर वाल्स फोर्स की मदद से वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर चिपक जाएंगे। सो ये इनडायरेक्टली बिग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड बिग पार्टिकल्स होने की वजह से उनका वेट हैवी हो जाएगा। वो हैवी होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से इस बॉटम सरफेस पर सेटल डाउन हो जाएंगे। सो हमें कोल्ड प्रोसेस में कोएगुलेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो अगर केमिकल्स को 80 to 150 डिग्री सेल्सियस पे ऐड किया जाए तो उसे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पर मेन एडवांटेजेस ये है कि जो रिएक्शंस है वो सारी फास्टर हो जाएंगी, एज वेल एज जो प्रेसिपिटेट बने हैं वो काफ़ी कम्प्लीटली वाटर में इनसॉल्यूबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इजीली सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन की मदद से हम इन प्रेसिपिटेट को दूर कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे एंड वाटर को क्लीन कर पाएंगे एंड इनडायरेक्टली हमारा वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। कार्बोनेट हार्डनेस जनरेट करे ऐसे केमिकल्स को दूर करने के लिए लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जनरेट करे ऐसे केमिकल्स को दूर करने के लिए सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। ना उसके कुछ एग्जांपल्स है कि कार्बोनेट हार्डनेस कंपाउंड कौन कौन से है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कंपाउंड्स जनरेट करे ऐसे कंपाउंड कौन कौन से है। तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। सो ये सारे कंपाउंड को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, जबकि ये सारे कंपाउंड को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। लाइम सोडा ट्रीटमेंट का एक हम सिंपल स्ट्रक्चर डायग्राम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टैंक में हार्ड वाटर को ऐड किया जाएगा जिसे हमें सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है। नाउ यहाँ पर जो हार्ड सॉल्ट को हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा को इस टैंक में ऐड करेंगे एंड यहाँ पर एजिटेटर की मदद से इस वाटर को मिक्सअप करेंगे। एन एजिटेटर इज़ ए डिवाइस और ए mechanism टू पुट समथिंग इनटू मोशन बाय शेकिंग और स्टरिंग।
सो इस वाटर को मिक्सअप करने के लिए हमें एजिटेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। नाउ यहाँ पर जो हार्ड सॉल्ट थे वो सारे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वाटर में इनसॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ कुछ फाइन पार्टिकल्स को ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से बॉटम में सेटल डाउन करने के लिए कोएगुलेंट को ऐड किया जाएगा। जैसे हमने बात की थी, कोएगुलेशन प्रोसेस की मदद लेनी पड़ेगी। नाउ ये अब वाटर प्रेसिपिटेट से भरा हुआ होगा। नाउ यहाँ पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस की मदद से जो सारे पार्टिकल्स थे, जो सारे हार्ड सॉल्ट थे, वो अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से इस बॉटम सरफेस पर सेटल डाउन हो जाएंगे। एज वेल एज हमने जो कोएगुलेंट को ऐड किया है, जो फाइन पार्टिकल्स थे वो भी बिग पार्टिकल में कन्वर्ट होके ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से बॉटम सरफेस पर सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड देन हम उस वाटर को फिल्टर के थ्रू एक्स्ट्रा फिल्टर करके इस वाटर का आगे यूज़ करेंगे। ये एक रिएक्शन टैंक है। तो यहाँ पर कैसी कैसी रिएक्शन होती है उसके हार्ड सॉल्ट के साथ लाइम की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो CO2 वो खुद हार्ड सॉल्ट नहीं है, बट वो लाइम के साथ रिएक्ट करता है। CO2 प्लस CaOH ट्वाइस विच गिव्स CaCO3 इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। सो वो वाटर में इंसॉल्युबल रहेगा एंड हम उसे दूर कर पाएंगे, प्लस H2O। नाउ CaHCO3 ट्वाइस यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देखें तो 2CaCO3 विच इज़ प्रेसिपिटेट, जिसे भी हम दूर कर पाएंगे। MgHCO3 ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो CaCO3 एंड MgCO3 हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट देगा। एंड MgCO3 को फिर से वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaCO3 का जनरेशन होगा एंड हम इन CaCO3 को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकाल पाएंगे। एंड इन द एंड हमारा वाटर एक पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। MgSO4 CaOH ट्वाइस यानी कि लाइम के साथ रिएक्ट करके MgOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जनरेट करेगा, जिसे हम इजीली रिमूव कर पाएंगे। बट बाय प्रोडक्ट में CaSO4 भी जनरेट होगा, कैल्शियम सल्फेट, जो खुद एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कंपाउंड है। सो इसे दूर करने के लिए हमें सोडा एस का यूज़ करना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट का। CaSO4 प्लस Na2CO3 विच गिव्स रिएक्शन होने के बाद CaCO3 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, जिससे हमें CaCO3 को हम दूर कर पाएंगे। बट उसके साथ Na2SO4 जनरेट होगा, वो खुद वाटर में सॉल्यूबल है, वो वाटर में डिजोल्व है, बट ये इसका कोई हाथ नहीं है स्केल फॉर्मेशन में, सो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसी तरह से अगर CaCl2 यानी कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कंपाउंड है, अगर वो इस सोडा एस के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCO3 एज ए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जनरेट करेगा एंड बाई प्रोडक्ट में 2NaCl, जो कि वाटर में सॉल्यूबल है एंड जिसका भी कोई इस स्केल फॉर्मेशन में हाथ नहीं है, सो उसे भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट आर परमानेंट हार्डनेस, जिसकी वजह से ही स्केल फॉर्मेशन होता है। सो इस तीन इम्प्योरिटीज़ को, इन तीन हार्ड सॉल्ट को दूर करना काफ़ी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी नीडफुल है, राइट। सो ये है पूरी सोडा लाइम प्रोसेस एंड सोडा लाइम प्रोसेस का यूज़ किया जाता है वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए। सो दैट्स इट ऑल द। एक बात अगर यहाँ पर गौर की होगी तो मैग्नीशियम सल्फेट खुद एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कंपाउंड है, बट यहाँ तो मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन लाइम के साथ है, जबकि हमने तो बात की थी कि सोडा इज़ यूज टू रिमूव केमिकल्स दैट कॉजेज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। मैग्नीशियम सल्फेट खुद नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कंपाउंड है। अगर हम उसकी रिएक्शन लाइम के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो खुद प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा एंड हम इजीली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दूर कर पाएंगे। बट उसके साथ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का जनरेशन हो रहा है, बाय प्रोडक्ट हमें कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है। बट इस सॉल्ट को दूर करने के लिए हमें सोडा एस का यूज़ करना पड़ रहा है। नाउ Na2CO3 एंड CaSO4 की रिएक्शन के बाद CaCO3 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वाटर में इंसॉल्युबल रहेगा, जिसे हम दूर कर पाएंगे।
एंड Na2SO4 मिलेगा, जो कि हार्मफुल कंपाउंड नहीं है, जो स्केल फॉर्मेशन के लिए जवाबदार नहीं है। सो उसे एज इट इज़। बट डायरेक्ट ही यहाँ पर इनडायरेक्टली तो हमें सोडा एस का यूज़ करना ही पड़ रहा है, राइट। बट अगर हम डायरेक्ट ही सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन इस मैग्नीशियम सल्फेट के साथ करा दे, सो MgCO3 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वाटर में इनसॉल्युबल मिल जाएगा, जिसे हम इजीली रिमूव कर पाएंगे। एंड Na2SO4 जो कि हार्मफुल कंपाउंड नहीं है, जो वाटर में सॉल्युबल है एंड जो इस स्केल फॉर्मेशन के पीछे जवाबदार नहीं है। सो ये रिएक्शन की मदद से हम एक स्टेप में ही हम प्रेसिपिटेट को यानी कि हार्ड सॉल्ट को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दूर कर पाएंगे। सो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर हम यहाँ पर ये सारे कंपाउंड्स के नाम को लेकर कंफ्यूज हो तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। एंड